चलो सोनी, अभी बताओ कहाँ से शुरू करना है? पहले तुम्हारे कपड़े। अरे सोनी, जरा उठ के पैकिंग शुरू कर दो। अगर एक बार रोने लग गई ना तो एक भी कपड़ा पैक नहीं कर पाओगी। बच्चे भी ना हाथ में जो भी चीज आती है पकड़ लेते हैं। छोड़ो सिमरन, छोड़ो। अच्छा सोनी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े और तुम्हारा सारा सामान रख दिया है, सूटकेस में तुम डाल लेना। सिमरन, तुम भी नहीं चाहती ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन कुछ चीजें ना चाह के भी करनी पड़ती है बेटा, है ना? कुछ चीजें बड़ी होने के बाद निभानी पड़ती है। तुम भी बड़ी हो जाओगी ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम रोना नहीं, हाँ? मैं तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगी यहाँ पर, हाँ? जितनी तुम्हें मेरी याद आएगी ना, उतनी ही मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। जिस तरह तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ गई है, उसी तरह मेरी भी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ गई है। पता नहीं हम दोनों एक दूसरे से अलग रहकर कैसे जी पाएंगे। चलो, मनु से छुटकारा तो मिल रहा है। मम्मा, क्या बात है, आपकी चाल इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगी मुझे तो पता ही नहीं था। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, अर्जुन की तरह। मैंने कहा था ना कि किसको कैसे संभालना है और किससे कैसे पीछा छुड़ाना है, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जाने के लिए तैयार हो पुत्र? हाँ आंटी जी। आंटी जी, इतने दिन आपने मेरा जो ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं पुत्र। खुश रहो पुत्र। पर पुत्र, तू जा रही है, मनु अच्छा तो नहीं लग रहा है। पर क्या करें, आखिर हम भी इस समाज में रह रहे हैं ना, तो समाज के नियम तो निभाने पड़ते ना। आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, और मैंने जो भी फैसला लिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बस सिर्फ एक बात की फिक्र है। क्या? शायद मैंने जो फैसला लिया है उस फैसले से वीर जीजू और जीत नाराज हो जाएंगे, तो उन्हें आप समझा दीजिएगा।
सोनी तू उसकी फिक्र ना कर, जीत और वीर को तो मैं समझा दूंगी। हाँ पुत्र, हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। आंटी जी, सिमरन का ख्याल रखना। क्या है ना, कभी कभी उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ले, कल की आई मैनू सिखाएगी कि बच्चे को किस तरह पाला जाता है। बहुत छोटी है ना, और इतने दिन से उसे मेरी आदत पड़ गई है। कहीं उसे मेरी कमी ना महसूस हो। सोनी तुझे क्या लगता है, तू या नहीं होगी तो क्या हम सिमरन की देखभाल नहीं कर सकते? ज्योति, इसका मतलब है कि सिमरन का ख्याल रखने के लिए उसकी नानी और मासी है ना। तू फिक्र न कर पुत्र, तू बेफिक्र होकर जा। जा पुत्र जा। काम्या दी, वो मुझे मारना चाहता है, वो जरूर मुझे मार देगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं बस अपने आप को मरते हुए देख सकती हूँ। सुनो, काम्या, काम्या दीदी, संभालो अपने आप को। कौन काम्या दीदी? कौन मार देगा? किसकी बात कर रही है? तुमने उस रोज प्लांट के पास गई थी, क्यों? पर जवाब दूं गई थी कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं गई थी वहां? मैंने तुम्हें बार बार कहा था ना वहां जाने के लिए, फिर क्यों नहीं गई तुम? क्या बात है? उस गुलाब के पौधे में ऐसा क्या है, आप मुझे बताइए। कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है वहां पर। तुम वहां पे मत जाना। काम्या दी, क्या है वहां पर? आप मुझे बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगी मैं तुम्हें वहां पर। सब कुछ वहां छुपा है, सब राज वहीं पे है। क्या छिपा है वहां पर? क्या राज है वहां पर? बताऊंगी, सब बताऊंगी। लेकिन अब तुम जाओ, जाओ। काम्या दीदी, जाओ, अभी तुम जाओ इससे पहले कि इससे पहले की क्या? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। काम्या दीदी, जाओ यहाँ से। पहले आप खाना तो खाओ। नहीं खाना मुझे, खाना। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। हेलो वाइफी। हेलो शब, बहुत बिजी हो क्या? हाँ, लेकिन वाइफी के लिए तो जाना है। बोल। बहुत दिनों से आप घर देरी से आ रहे हैं, और आज लंच ब्रेक में आपने फोन भी नहीं किया, तो अब घर जल्दी आ सकते हैं। क्या हुआ माही, तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही धीमी है और उदास लग रही है। क्या है ना वाइफी की, हम आउटडोर जा रहे हैं ना, तो मैं सारा काम यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजार सकूँ। और तुम हो जो मुझे बोल रही हो कि घर आ जाओ जल्दी। ठीक है, पर रात को जल्दी घर आ जाना। अच्छा बाबा, फोन रखो, मुझे काम करने दो ताकि मैं जल्दी आ जाऊँ घर पे। ओके डार्लिंग, बाय। बाय शब। आप यहाँ आओ। पर कहाँ चलना है काम्या दीदी? कोई सवाल मत पूछो, चुपचाप मेरे साथ चलो। काम्या दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो मेरे साथ। चलो।
चलो, चुपचाप काम्या चलो। दीदी प्लीज बता दीजिए, पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? आज मैं तुम्हें उस रोज प्लांट वाली जगह का राज बताने वाली हूँ, तो चलो मेरे साथ। पर काम्या दीदी डैडी जी, कोई नहीं आएगा, तुम बस चलो मेरे साथ। बस मेरे साथ चलो, उधर उस गार्डन में। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। माहिर, तुम काम्या को लेकर कहां जा रही हो? वो डैडी जी बस यूं ही। चलो अंदर। काम्या बेटा, तुम माही से क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही बात। माही, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि जो धुआं बादल बन चुका है उसमें चिंगारी ढूंढने की कोशिश मत करो। काम्या, काम्या बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अगर दवाई नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगी? काम्या, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूं। मैं छोड़कर आ जाती हूँ। काम्या, हाँ? काम्या बेटा, तुम्हें किसी के भी कहने पर अपने कमरे से बाहर नहीं होना चाहिए। माही, आइंदा से कभी भी मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश मत करना। कम बेटा। डैडी जी को कैसे समझाऊं कि काम्या दीदी खुद परेशान थी? वैसे वो क्या दिखाना चाहती थी मुझे? क्या बात थी? ऐसी कौन सी बात थी जिसने काम्या दीदी को इस हालत में पहुंचा दिया? क्या हुआ था? क्या मेरा इस तरह अपनी बहन के घर जाना ठीक रहेगा? उसका भी अपना परिवार है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी अपनी मुश्किलें भी हो सकती है। अंदर जाने से पहले माही के घर के हालात को समझना ज़रूरी है। मैं ये बैग यहीं पे रख देती हूँ। अब कहाँ रख दिया? शब्द क्या चाहिए आपको? यहाँ पे भी नहीं है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? ऑड। शब्द बताइए ना, क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी स्माइल।
पता नहीं कई दिनों से मेरी प्रिंसेस की स्माइल गायब हो गई है। हाय किलर। आज ऑफिस नहीं जाना? क्यों? भगाना चाहती हो मुझे? मुझसे भागना चाहते हो? भाग जाऊं तो? अरे ऐसे कैसे? भागने थोड़ी ना तुमको, हमेशा तुम्हारे पास रहूं। अच्छा, कितने पास? सीरी सीरी दबती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों और पास। में। दिल क्या करे, अपने में ही खोया रहता हूँ, कहना है कुछ कुछ कहता हूँ, लेकिन जब सांस सहता हूँ, थोड़ा सा और पास। क्या करे, थोड़ा सा और। आंखों में, बातों बातों में शब्द कोई आ जाए तो आ जाने दो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, भूल गए क्या? भगा के शादी की थी मुझसे। आप क्या मजाक कर रहे हैं? शब्द सच में कोई आ रहा है? तो आने दो, मैं थोड़ी ना डरता हूँ। भूल गए क्या तुमने मुझे भगा कर शादी की थी? वेरी फन। सर, आपसे कोई मिलने आया है। भेजो अंदर। सोनी, कैसी है तू? Anyway, I'm getting a little late. मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम लोग दोनों बातें करो। बाय। घर पे सब कैसे? सब ठीक है, सब अपने हिस्से की जिंदगी जी रहे हैं। 2 महीने बीत गए माही, लेकिन अब भी वो हादसा आंखों के सामने आता है। उस रात के बाद एक भी रात मैं चैन से नहीं सो पाई हूँ। वो आग के लपटे आंखों के सामने से जाती ही नहीं है। एक अजीब सा चेहरा दिखता है जिससे मैं देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन देख ही नहीं पाती हूँ। हमारा सब कुछ खत्म हो गया ना माही। ऐसे क्यों कह रही है सोनी? क्या खत्म हो गया? मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी छोटी बहन तेरे साथ। इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? बस मेम साहब, वो काम्या दीदी। क्या हुआ उन्हें? मेम साहब, वो खाना नहीं खा रही और सारा खाना अपने कमरे में फेंक रही है। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ माही? वो शब की बहन, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। पता नहीं आजकल वो खुद में ही खोई रहती है। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर देखा है मैंने। लगता है उनके साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। डैडी जी भी परेशान रहते हैं उनकी वजह से। मेरी तरह माही भी अपने दुखों से गुजर रही है। ऐसे में मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। मेरा माही के यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। सोनी, कहाँ खोई हुई है? तू मेरे लिए परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू जीजू के घर पे बहुत खुश है। हाँ माही, मैं वहां पर बहुत खुश हूँ। देखो, मुझे चलना चाहिए, वरना वो लोग मेरा इंतजार करते होंगे, है ना? तुम भी दीदी के पास जाओ। हाँ, चल, मैं चलती हूँ। वक्त और जिंदगी शायद किसी के लिए नहीं रुकती।
कुछ दिन पहले मेरे पास सब कुछ था, घर, माँ, बाप, सबका प्यार। मम्मी जी, डैडी जी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ।